नमो लोये सभ्यसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान 1008 देवादेव श्री राम भगवान की जय। आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर पद्म पुराण की चर्चा चल रही थी और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि लक्ष्मण का और वज्र जंग नहीं सिंहोदर राजा का भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें एक ओर तो लक्ष्मण अकेला था और एक ओर सिंहोदर राजा और उसकी सारे सामंत और सारी सेना थी। इसके बाद भी राजा सिंहोदर को अकेले लक्ष्मण ने सारी सेना सबको मार गिराया था और सिंहोदर राजा को बांध करके जहाँ राम विराजमान थे उस चैत्यालय में ले गए थे। अब देखते हैं राम सिंहोदर राजा का क्या निर्णय सुनाते हैं। तो वहाँ जाकर लक्ष्मण ने राम से कहा कि वह वज्रकर्ण का शत्रु है, इसे मैं ले आया जैसी आपने आज्ञा दी थी कि उस सिंहोदर राजा को लेकर के आ जाओ, तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और सिंहोदर राजा ले आया। अब हे देव जो करना हो सो आज्ञा करो। अब आगे आपका काम है, आपको जो करना हो सो आज्ञा करो, हम करने को तैयार हैं। तब जिसका शरीर काँप रहा था ऐसा सिंहोदर हाथ मस्तक से लगाकर राम के चरण कमलों में गिरा और बोला कि हे देव आप कौन हैं यह मैं नहीं जानता। अब चूँकि जब इतना भयंकर लक्ष्मण का पराक्रम उसने देख लिया तो उसका सारा शरीर जो था काँपने लगा और काँप काँप करके क्या बोल रहा कि हे राम आप कौन हैं यह मैं नहीं जानता, लेकिन आप कांतिमान हैं, उत्कृष्ट तेज से युक्त हैं और सुमेरु के समान स्थिर हैं। एक गंभीर पुरुषोत्तम, आप चाहे मनुष्य रहो या देव रहो इस विषय में मुझे कहने से क्या, आप कोई भी हो, हमें तो आम खाना है, पेड़े गिनने से क्या मतलब। आप जो भी हो, देव हो, दानव हो, मानव जो भी हो, कोई मतलब नहीं, आप जो भी हैं तेजवान हैं और मैं आपका जो हूँ आज्ञाकारी सेवक हूँ। अब आपने मुझे जीत लिया है तो अब मैं जो हूँ वो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। वज्रकर्ण आपको रुचता है सो वह यह राज्य ग्रहण करे, मैं तो सदा उसके चरणों की शुश्रूषा ही करता रहूँगा। मेरी जो वज्रकर्ण से दुश्मनी थी वह दुश्मनी समाप्त हो गई। अब मैं आपका सेवक हूँ और आप चाहते हैं कि वज्रकर्ण राज्य करे तो करता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके चरणों की सेवा करूँगा। सिंहोदर की स्त्रियां भी अत्यंत करुण विलाप करती हुई राम के चरणों में प्रणाम कर बोली कि हे हमारे लिए पति की भिक्षा दीजिए। और राम की जो स्त्रियां थी बोली कि हे राम, राम की नहीं सिंहोदर की स्त्रियां बोली राम से कि हे राम आप एक काम करो, हमारे लिए पति की भिक्षा दे दो। हे देवी तुम तो स्त्री हो, अतः ये शोभने हम पर दया करो। इस प्रकार कहकर वे सीता के चरणों में जा पड़ी। पहले राम से क्षमा मांगी, उसके बाद सीता के चरणों में जा कर के गिर पड़ी कि हे देवी मैं स्त्री हूँ और एक स्त्री का दुख स्त्री ही समझ सकती है, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अपने स्वामी से बोलो कि मेरे पति के ऊपर दया करें और उसको छोड़ दें। इस प्रकार कहकर वे सीता के चरणों में गिरी। तदनंतर वापिकाओं में स्थित हंसों की मेघ ध्वनि से होने वाले भय उत्पन्न करते हुए राम ने नीचा मुख कर बैठे हुए सिंहोदर से कहा कि हे सुधी, तुझे वज्रकर्ण जो कहे सो कर, इसी तरह देव तेरा जीवन रह सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो राम ने बोल दिया कि हमें तुम्हें मारने से प्रयोजन नहीं है, तुम्हारी धन संपदा से प्रयोजन नहीं है, मेरा प्रयोजन मात्र इतना है कि तुम क्या करो कि जो तुमसे वज्रकर्ण कहे सो वैसा वज्रकर्ण के अनुसार रहो और करो, इसमें तुम्हारा जीवन है, इसके अलावा तुम्हारा कोई जीवन नहीं है, मात्र तुम्हारे लिए मरण ही शरण है।
तदनंतर जिसकी भाग्य वृद्धि हो रही थी, ऐसा वज्रकर्ण हितकारी पुरुषों के द्वारा बुलाया गया, शुभ परिवार सहित उस चैत्यालय में आ गया। अब कुछ लोगों को राम ने या लक्ष्मण जिसने भी वज्रकर्ण के पास भेजा कि जाओ और वज्रकर्ण को बुला लाओ, तो वज्रकर्ण को बुला करके आ गए और वो भी परिवार सहित उस चैत्यालय में आ गया। उसने हाथ जोड़कर मस्तिष्क से लगा जिनालय की 3 प्रदक्षिणा दी, फिर भक्ति से रोमांचित हो चंद्रप्रभु भगवान को नमस्कार किया। तत्पश्चात विधि विधान के जानकार वज्रकर्ण ने विनय पूर्वक जाकर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की क्रम से स्तुति की। पहले जिनालय में गया तो चंद्रप्रभु भगवान की 3 प्रदक्षिणा दे करके और भगवान को नमस्कार किया। उसके बाद वज्रकर्ण की विनय विधि विधान से जानकर विनय पूर्वक राम लक्ष्मण की स्तुति करी और सीता से शरीर संबंधी आरोग्य पूछा और सीता से पूछा कि तुम्हारा स्वास्थ्य वगैरह अच्छा है। तदनंतर राम ने अत्यंत मधुर ध्वनि से उससे कहा कि हे भद्र, आज तो तेरी कुशल से ही हम सबकी कुशल है। इस प्रकार शुभ लीला के धारक राम और वज्रकर्ण के बीच जब तक यह वार्तालाप चल रही थी, तब तक सुंदर वेश का धारक विद्युद्रंग सेना के साथ वहां आ गया और क्रम के जानने में पंडित प्रतापी विद्युद्रंग राम लक्ष्मण को प्रणाम कर वज्रकर्ण के पास आ बैठा। वह विद्युद्रंग कौन है? तो जिसने वज्रकर्ण को राजा सिंहोदर की कुटिल नीति का ज्ञान कराया था, वह राजा विद्युद्रंग है और वह वज्रकर्ण का परम मित्र है। ठीक है, और वह वहाँ पे आ गया और वज्रकर्ण के पास आकर के बैठ गया। उसी सभा में यह जोरदार शब्द गूंजने लगा कि यह बुद्धिमान विद्युद्रंग वज्रकर्ण का परम मित्र है। तदनंतर राम ने मंद हाथ से मुख को धवल कर वज्रकर्ण से कहा कि हे वज्रकर्ण, तेरी यह दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पर्वत की चूलिका प्रलय काल की वायु के आघात से कंपित नहीं होती, उसी तरह तेरी यह मिथ्या मतों में रंचित मात्र भी बुद्धि कंपित नहीं हुई है। मुझे देखकर भी तेरा यह मस्तिष्क नम्रीभूत नहीं हुआ, सो यह चेष्टा तेरी अत्यंत मनोहर और शांत है। अब राम ने वज्रकर्ण से क्या कहा कि हे वज्रकर्ण, तू जो है वास्तव में गुणशाली है और प्रशंसा का पात्र है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, उसके बाद भी तुम्हारा मस्तिष्क मेरे सामने भी नहीं झुका। सिंहोदर के सामने तो झुका ही नहीं, लेकिन मेरे सामने भी नहीं झुका। यानी तुम जो हो भगवान जिनेंद्र के अनन्य भक्त हो और तुम्हारी जिनेंद्र भगवान के ऊपर अकाट श्रद्धान है, यह देखकर मुझे जो है अत्यंत प्रशंसा हुई है। खासकर धर्मानुरागी सम्यक दृष्टि मनुष्य को जिस उन्नत सिर से 3 लोक के द्वारा वंदनीय परम कल्याण स्वरूप जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया जाता है, उसी सिर से दूसरे लोगों को कैसे प्रणाम किया जाए। जिस सिर के द्वारा भगवान जिनेंद्र को हमने नमस्कार किया, उस सिर के द्वारा अन्य लोगों को कैसे नमस्कार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। अथवा शुद्ध तत्व के जानकर पुरुष को क्या कठिन है? नहीं है। मकरंद के रस के आस्वाद में निपुण भौरा उन्मत्त होने पर भी क्या गधे की पूंछ पर अपना स्थान जमाता है? नहीं जमाता। भौरा जो है कमल के फूल पर मकरंद पर मड़राता है। आज तक किसी ने देखा हो कि भौरा गधे की पूंछ पर मड़रा रहा हो? तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीवों के सुशिर हैं, वो जिनेंद्र भगवान और दिगंबर गुरु के सामने ही झुकते हैं, इसके अलावा संसार में कहीं भी झुकने वाले नहीं हैं। अथानंतर यथार्थ गुणों के कथन से जो लज्जा को प्राप्त था और जिसकी कुछ मुखाकृति नीचे झुक रही थी, ऐसा वज्रकर्ण बोला कि हे देव, यद्यपि आपको यहाँ रहते बहुत कष्ट हुआ है, तो भी हे महाभाग, आप मेरे परम बांधव हैं। इस समय मेरे जीवित रहते हुए भी
मेरे इस नियम का पालन आपके ही प्रसाद से हुआ है और मेरे भाग्य से ही आप पुरुषोत्तम यहाँ पधारे हैं। आपका जो यहाँ आना हुआ है, आप महिलाओं के रहने वाले, आप जो यहाँ आए हो वो किस कारण से आए हो? तो मेरे ही प्रसाद से आए हो, मेरे ही कारण आए हो। यदि मैं नहीं होता और मेरा आपको उपकार नहीं करना होता तो आपका यहाँ आगमन नहीं होता, और मेरे जो नियम का पालन हुआ है वो भी किस कारण हुआ है? तो आपके ही प्रसाद से हुआ है। यह सुनकर वज्रकर्ण ने, इस प्रकार कहते हुए बुद्धिमान वज्रकर्ण ने लक्ष्मण से कहा कि तेरी अभिलाषा हो वह कहे मैं शीघ्र पूर्ण करूँगा। तो वज्रकर्ण ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुमने हमारे ऊपर उपकार किया है, तब एक काम करो, आपकी जो भी अभिलाषा हो मैं आपकी वह पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे आज्ञा दो। अतः मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि जिन मत का धारक होने से यह नहीं चाहता कि तृण को भी पीड़ा हो। मैं जिनेंद्र भगवान का उपासक हूँ, जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, इसलिए मैं इतना भी नहीं चाहता कि किसी तृण को भी पीड़ा हो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, महावीर की भक्ति की सच्ची भावना रहती है कि एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री पर्यंत किसी भी जीव को मेरे द्वारा दुख ना पहुँचे, मेरे द्वारा कष्ट ना पहुँचे, मेरे द्वारा पीड़ा ना हो। यदि मेरे द्वारा कोई जीव पीड़ा पाता है तो वह उसकी पीड़ा नहीं है, मेरी ही पीड़ा है। कि जिनमें जिनमत का धारक होने से यह नहीं चाहता कि तृणमात्र को भी पीड़ा हो, इसलिए मेरा स्वामी राजा सिंहोदर छोड़ दिया जाए, जिसको आप बंधन बना करके लाए। अब देखो उसकी कितनी उन्नत भावना, कि वो तो उसको मारने के लिए सारी सेना लेकर के आया था, उद्यत था, लेकिन फिर भी वज्रकर्ण को सिंहोदर को मारने के लिए भाव नहीं आए कि अब एक काम करो इसको मार दो, ऐसे भी किंचित मात्र उसके भाव नहीं आए। और वज्रकर्ण के इतना कहते ही लोगों के मुख से धन्य धन्य शब्द निकल पड़े। धन्य है यह जिनेंद्र भगवान का भक्त, धन्य है जो संसार के मित्र को तो ठीक, शत्रु के प्रति भी मित्रता के भाव रखता है। शत्रु मित्र के प्रति मित्रता का भाव रखने वाले संसार में असंख्यात जीव मिल जाएंगे, लेकिन शत्रु के प्रति भी मित्रता का भाव रखने वाला संसार में कहीं तुम्हें मिलेगा तो वह है जिनेंद्र भगवान का, महावीर का भक्त ही मिलेगा, जो शत्रु के प्रति भी मित्रता के भाव रखता हो। शत्रु के प्रति शत्रुता के भाव संसार रख सकता है, मित्र के प्रति मित्रता के भाव संसार रख सकता है, लेकिन सच्चा जैन साधक महावीर का भक्त ही शत्रु के प्रति भी मित्रता के भाव रख सकता है। जो मेरे ऊपर तलवार चला रहा है उसके प्रति भी मेरा मित्रता का भाव है, किंचित मात्र भी उसके प्रति भी मेरी शत्रुता नहीं है। कितना कठिन है। कोई मुझे हार पहनाने आए और मैं खुश होकर के पहन लूं, सरल है, लेकिन कोई मुझे तलवार से काटने आए और फिर भी मैं उसको हार पहनाऊं, महान कठिन है। लेकिन यह वज्रकर्ण राजा जो है इसका स्पष्ट उदाहरण है, इसका स्पष्ट बता रहा है, दिखा रहा है लोगों को कि यह मुझे मारने आया था, लेकिन मुझे इसके मारने के किंचित मात्र भाव नहीं है। और ऐसा देख करके क्या हुआ कि वज्रकर्ण ने जैसे कहा कि सिंहोदर राजा को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ जो सब लोग बैठे थे उन्होंने सिंहोदर राजा के लिए धन्य हो, धन्य हो, ऐसे उत्कृष्ट परिणामधारी जीव के लिए धन्य हो, ऐसा कहना प्रारंभ कर दिया। देखो ये भद्र पुरुष शत्रु के ऊपर भी शुभ बुद्धि धारण कर रहा है। आप अपकारी के ऊपर जो दया करता है वही सज्जन है। सज्जन कौन है? उपकारी के ऊपर दया करने वाला तो सज्जन है ही, लेकिन अपकारी के ऊपर भी जो दया करता है वह जैन सज्जन है, जैन श्रावक है। वैसे मध्यस्थत्व उपकार करने वाले पर किसी
प्रेम उत्पन्न नहीं होता। उपकार करने वाले के ऊपर तो सबको प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन अपकार करने वाले के प्रति जिसको प्रेम उत्पन्न होता है वह होता है भगवान महावीर स्वामी का भगत। तदनंतर एवं अस्तु कह लक्ष्मण ने हाथ मिलाकर तथा कभी शत्रुता नहीं करेंगे इस प्रकार शपथ दिलवाकर दोनों की मित्रता पुनः करवा दी। अब उसने लक्ष्मण ने क्या किया कि हाथ मिलाया वज्रकर्ण से और सिंहोदर की और वज्रकर्ण की पुनः दोनों की मित्रता करा दी और यह नियम करवा दिया, शपथ दिलवा दी कि अब दोनों राजा कभी भी भविष्य में शत्रुता नहीं करेंगे। और निर्मल बुद्धि के धारक सिंहोदर ने उज्जैनी का आधा भाग तथा देश को उजाड़ करते समय जो कुछ पहले हरा था वह सब वज्रकर्ण के लिए दे दिया। तो उज्जैनी नगरी का आजा राज वज्रकर्ण को दे दिया और वज्रकर्ण का जो उसने हरण कर लिया था वह सारा सामान भी उसको दे दिया। और अपनी चतुरंग सेना देश गणिका तथा धन का भी उसने बराबर बराबर आधा भाग कर दिया। जिन व्यक्ति के प्रसाद से अतिशय प्रसिद्ध विद्युदंग ने भी वह बेश्या वह रत्नमयी कुंडल और सेनापति का पद प्राप्त किया, उसको भी एक जो प्रसिद्ध विद्युदंग को प्रसिद्ध बेश्या जो थी वो विद्युदंग को मिल गई और रत्नमयी कुंडत मिल गए और वज्रकर्ण का सेनापति भी वह बना दिया गया। तदनंतर वज्रकर्ण ने राम लक्ष्मण की परम पूजा कर शीघ्र ही अपनी 8 पुत्रियां बुलवाईं। चूंकि बड़े भाई राम स्त्री से सहित दिखाई देते थे इसलिए उसने उत्तम आभूषणों को धारण करने वाली तथा विनय से युक्त अपनी पुत्रियां लक्ष्मण को ब्याह दी। अब वज्रकर्ण को क्या हुआ कि राम के पास तो स्त्री थी, सीता थी और वह सीता के साथ दिख रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जो थे वो अकेले थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वज्रकर्ण की 8 पुत्रियां बुला करके उन्होंने राम के साथ ब्याह नहीं किया। किसके साथ किया? तो 8 की 8 पुत्रियों का लक्ष्मण के साथ विवाह कर दिया। इसके सिवा सिंहोदर आदि राजाओं ने भी उत्तम उत्तम कन्याएं दी। इस तरह सब मिलाकर लक्ष्मण को 300 कन्याएं प्राप्त हो गईं। अकेला लक्ष्मण था, लक्ष्मण की कितनी शादियां हो गईं? तो 300 शादियां वहां हो गईं। उन सबको खड़ी कर वज्रकर्ण ने सिंहोदर आदि राजाओं के साथ लक्ष्मण से कहा कि हे देव, ये सारी आपकी स्त्रियां हैं, आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण को 300 कन्याओं का लाभ हुआ। तदनंतर इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि मैं जब तक अपने बाहुबल से अर्जित स्थान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक स्त्री समागम नहीं करूँगा। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली, उनसे बोल दिया कि जब तक मैं अपने बाहुबल से कोई अच्छा बड़ा सा राज्य प्राप्त नहीं कर लेता और राज्य पर नहीं बैठ जाता तब तक मैं इन स्त्रियों का क्या करूँगा? समागम नहीं करूँगा। मैंने स्वीकार कर ली, रखो तुम अपने पास, जब मेरे पास राज्य आएगा तो मैं इनको ले जाऊँगा। राम ने भी उनसे इसी प्रकार कहा, अभी हमारा कहीं निश्चित निवास नहीं है। स्वर्ग के समान भरत के राज्य में जो देश हैं उन सबको पार कर हम मलयगिरी अथवा दक्षिण समुद्र के पास घर बनावेंगे। वहाँ उत्कंठा से भरी अपनी माताओं को ले जाने के लिए एक बार हम अथवा लक्ष्मण अवश्य अयोध्या आवेंगे। और हे राजाओं, उसी समय जब माताओं को लेने आएंगे तो इन सब कन्याओं को ले जाएंगे, तुम इन सबको अभी अपने पास रख लो। कन्याएं विचार करने लगी कि यदि हम पति के विरह में प्राण छोड़ देवेंगे तो फिर इनके साथ समागम रूपी रसायन को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, और यदि प्राण धारण करती हैं तो लोग कपट मानते हैं तथा देदीप्यमान बिरहानल में मन जलता है। अब वो कन्याएं क्या विचार कर रही हैं कि अब इनके साथ इनको तो दे दी और इनके साथ पक्का हो गया रिश्ता, और यदि यह लौट करके नहीं आए तो विरह में हमारे प्राण छूट जाएंगे, और प्राण नहीं छूटे, प्राण धारण करे रहे तो संसार के लोग बोलेंगे कि इनके
मन में कोई जरूर कपट है जो पति के बिना भी प्राणों को धारण कर रही हैं। तो ऐसे उनके मन में शंकाएं जल रही थी। तो वो क्या बोले कि यहो, एक ओर तो बड़ी ढालू चट्टान है और दूसरी ओर अत्यंत दुर्गम व्याघ्र है। एक ओर तो चट्टान है, यदि चट्टान से कूदते हैं तो भी मरण होगा, और एक व्याघ्र है और व्याघ्र के पास जाते हैं तो भी मरण होगा। अतः अत्यंत दुख से भरी हुई हम किस आधार को प्राप्त हों? हमारे पास क्या है? मात्र दुख ही दुख है। हम किस को प्राप्त हों? और ऐसी वो कन्याएं इस प्रकार विचार करती उन कन्याओं के साथ राजा लोग राम आदि का यथोचित सत्कार कराए, कर जैसे आए वैसे ही चले गए और अपनी अपनी कन्याओं को वापस ले गए। अथानंतर बुद्धिमान राम लक्ष्मण सीता के साथ साथ घनघोर आधी रात्रि के समय भगवान को नमस्कार कर चुपके चैत्यालय से निकलकर इच्छा अनुसार पैदल चलने लगे। और राम लक्ष्मण ने क्या किया? चुपके से आधी रात्रि के समय भगवान को नमस्कार करके और किसी को पता नहीं चले और वहीं से पैदल चल के चले गए। और प्रभात होने पर चैत्यालय को शून्य देख सब लोग अपना अपना कर्तव्य भूलकर शून्य हृदय से हो गए। और सब लोगों को जैसे पता चला सुबह कि राम लक्ष्मण चैत्यालय में नहीं है, तो सबका हृदय शून्य हो गया। और सिंहोदर की वज्रकर्ण के साथ जो उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई है, पारस्परिक सम्मान और आने जाने से वृद्धि को प्राप्त हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ? वह दोनों सिंहोदर और वज्रकर्ण एक दूसरे मिल गए और मिल करके एक दूसरे रहने लगे और उनकी